हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है, उसे अप्लाई कैसे करते हैं। आज हम उसका एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जैन ब्रदर्स अक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2010 एट अ कॉस्ट ऑफ 14,000 एंड स्पेंट 1,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। कि 1 जुलाई को जैन ब्रदर्स ने मशीन खरीदी थी 14,000 की और उस पर 1,000 स्पेंड किया था उसकी इंस्टॉलेशन के लिए। जब हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे थे या हम एसेट्स के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे अपनी वीडियोस में, तब हमने देखा था कि जब भी हम एक एसेट को परचेज़ करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी उस टाइम पे खर्चे होते हैं वो खर्चे भी उस एसेट की कॉस्ट में कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मशीन की कॉस्ट होगी वो 14,000 नहीं होगी, 15,000 होगी। दैट इज़ 14,000 प्लस 1,000। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 December एवरी ईयर। शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2010 एंड 2011। अब हम जो एक जैन ब्रदर्स की कंपनी है उनकी जो बुक्स है हम 31 दिसंबर को क्लोज़ करते हैं, ना कि 31 मार्च को। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर ईयर 2010 एंड 2011। अब ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हम पहले इसका मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री पड़ेगी। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है उन्होंने परचेज़ किया 1 जुलाई को, तो हम पहले इसकी एंट्री डालेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट 14,000। फिर हमने इंस्टॉलेशन के लिए भी 1,000 रुपीज़ स्पेंड किए थे, तो उसकी भी एंट्री आएगी टू बैंक अकाउंट 1,000। ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। हमने यहाँ पे टोटल 15,000 नहीं लिखा, अलग अलग क्यों लिखा है? बिकॉज जब हमने जैसे मशीनरी परचेज़ करी उसी टाइम हमने ये खर्चा नहीं करा। जैसे हमने मशीन परचेज़ करी हम उसको अपने यूनिट में लेके आए, हमने उसकी इंस्टॉलेशन के लिए उस टाइम पे 1,000 किया। एक साथ हमारा 15,000 नहीं गया, पहले 14,000 का हमने स्पेंड करा, फिर 1,000 गया, इसलिए हमने यहाँ पे अलग अलग एंट्री डाली है। फिर अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 10% के हिसाब से। बट हमारा जो ईयर है वो 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, बट और हमने जो मशीन परचेज़ किया वो 1 जुलाई को करी है, तो हम 6 मंथ्स की डालेंगे, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक की। तो हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे 31 दिसंबर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे अब हमें हमारी टोटल वैल्यू कितनी 15,000, 14,000 प्लस 1,000 पे 10% फॉर हाफ ईयर। तो यहाँ पर आएगा 15,000 इंटू 10% फॉर हाफ ईयर। तो इसका 15,000 का 10% करेंगे 1,500 और उसका हाफ दैट इज़ 750। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 750 की डेप्रिसिएशन। अब हमें इस अकाउंट को बैलेंस करना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर हमारी कोई एंट्री नहीं। हमने ये हमारा 2010 का मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर हो गया। तो हम यहाँ पे इसका बैलेंस करेंगे 15,000 हमारा बैलेंस आएगा 31 दिसंबर को, सॉरी 2 नहीं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 15,000 में से 750 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 14,250। अब ये जो अमाउंट है ये हमारी नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होगी। अब हमने 2010 का मशीनरी अकाउंट बना लिया, इसके हम साथ में हम इसके डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी एंट्री डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हमारी डेबिट हो रही थी क्योंकि मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो अब हम डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड लिखेंगे। इधर आएगा हमारा 31 दिसंबर को टू मशीनरी अकाउंट 750 की डेप्रिसिएशन थी हमारी। अब यहाँ पे इसके अलावा हमारी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है,
तो अब जैसे अब हमने यहाँ पर अपना मशीनरी अकाउंट को बैलेंस किया था, वैसे हमने अब डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी बैलेंस करना है। बट अब यहाँ पे हम बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ये हमारा एक्सपेंस होता है। तो ये जो हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होता है, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि ये जो एक्सपेंस है ये अगेंस्ट प्रॉफिट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट कर देते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 750। यहाँ पर ये हमारी एंट्री ख़त्म होगी। नेक्स्ट अब हमने 2011 का बनाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2011। अब यहाँ पे हमारी 1 जनवरी को आएगी, क्योंकि हमारी बुक्स जो हैं 31 दिसंबर को क्लोज़ होती है, तो हमारा ईयर जो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन था, हम इसको यहाँ पे ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 14,250। अब यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 10% के हिसाब से 15,000 पे। यहाँ पर आएगा हमारा 2011 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे हमारी चार्ज कैसे होगी, 15,000 इंटू 10%। अब हमने ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है हम उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसलिए हमने 15,000 पे 10% चार्ज किया, ना कि जो हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन हुआ है उस पर। तो 15,000 पे 10% हमारा कितना आएगा, 1500। ऊपर 2010 में हमारा हाफ ईयरली था, हमने इसलिए 1500 का हाफ कर दिया था। यहाँ पे हमने फुल ईयर की चार्ज करनी है तो 1500 ही पूरा आएगा। अब हमने इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करेंगे अब 31 दिसंबर, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, 14,250 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब हम देखेंगे हमारा इसमें बैलेंस कितना आता है। हमने माइनस करना है 14,250 में से 1500, हमारा आ जाता है 12,750। ये आ गई हमारे बैलेंस कैरी डाउन, जो कि अब जब हमारा 2012 में मशीनरी अकाउंट बनेगा उसमें हम ये बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी एंट्री डालेंगे 2011 की। तो यहाँ पर हमारी एंट्री आएगी 31 दिसंबर को। यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे हमने डेबिट किया है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री आएगी टू मशीनरी अकाउंट। कितनी हमने चार्ज की है डेप्रिसिएशन, 1500। अब हमने इसको भी क्लोज़ करना है, तो हम इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे 1500। यहाँ पर हमारी ये एंट्री भी क्लोज़ हो गई। ये था मेथड हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का, कि जिसमें मेन ये था कि जो भी हमारी मेन ओरिजिनल कॉस्ट होती है हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ना कि जो बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उस पर। हमेशा जो स्टार्टिंग में हमने जितनी भी कॉस्ट पे मशीन को परचेज़ किया होगा उस पर ही डेप्रिसिएशन लगेगी। और इस मेथड में हमेशा होगा कि डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो एसेट की वैल्यू है वो नील हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड। थैंक यू।